शरीर को कोई एक सुखद आसन दे दे। मन वचन काया तीनों शांत। बाहर किसी से कोई वास्ता नहीं। मांसाहारी मांस का सेवन कर रहा है। किसान हमारे लिए अनाज की उत्पत्ति कर रहा है। नरक के नारकी नरक में क्षण क्षण भयंकर वेदनाओं से गुजर रहे हैं। देवी देवता नृत्य नाटक देख रहे हैं। पशु पक्षी पेट की भूख मिटाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य अपने व्यक्तित्व निर्माण में लगा है। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कोई जीव कोई क्या कर रहा है। उदय कर्म से कोई भरत क्षेत्र में जन्म लिया हुआ है, कोई महाविदय में है, कोई एरावत में है। 15 कर्म भूमि 2.5 द्वीप, हर जगह जीव अपने अपने कर्म अनुसार पड़ा है। कोई झूठ बोल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, किसी में वासना भरी है। कोई जन्म का हर्ष मना रहा है, कोई मृत्यु का शोक मना रहा है। कहीं संयोग है, कहीं वियोग है। कोई आर्त रौद्र ध्यान कर रहा है, कोई धर्म ध्यान कर रहा है, कोई शुक्ल ध्यान की उच्चतम अवस्था में है। किसी ने वास्तविक धर्म को जाना है, किसी ने धर्म को क्रिया में बांध कर रख दिया है। ये संसार का चित्र है। इसी संसार में अनादि से आप और हम विचर रहे हैं। जो जैसा है उसे वैसे स्वीकार कर लो। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई शिकायत नहीं। कुछ अच्छा या बुरा नहीं, कोई निर्णय नहीं। कर्म के अनुसार किसी को व्यापार में लाभ हो रहा है, किसी को हानि हो रही है। कहीं शांति है, कहीं अशांति है। कहीं रिश्ते बन रहे हैं, कहीं रिश्ते बिगड़ रहे हैं। कहीं धन दौलत भरपूर पड़ी है, कोई पेट की भूख मिटाने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। कहीं सफलता है, कहीं असफलता है। किसी ने धर्म को मंत्र स्तोत्र आदि में बांध कर रख दिया, सामायिक संवर में बांध कर रख दिया। किसी ने स्वयं के स्वरूप को जाना है और अपने वास्तविक धर्म में जी रहा है। ये संसार का स्वरूप है। कोई मिथ्यात्व में पड़ा है, यानी स्वयं को शरीर मानकर शरीर के लिए सुख सुविधा के साधन एकत्रित कर रहा है और उसके लिए अनेकों आश्रफ किए जा रहा है। कोई अपनी सम्यक्त्व में आ गया, यानी उसे उसके सत्य का, शुद्धात्मा का बोध हुआ। किसी का सम्यक्त्व आया और आकर चला गया, किसी का सम्यक्त्व परिपक्व हो रहा है। अनंत जीव सिद्ध शिला में पहुंच गए, अनंत अभी संसार में है। मात्र इतना देखो, जो सिद्ध शिला गए वो कैसे गए। मेरा संसार कैसे समाप्त होगा, कैसे मैं भी सिद्धत्व को प्राप्त करूंगा, कैसे मिथ्यात्व तोड़ूं, कैसे सम्यक्त्व को परिपक्व करूं। आत्मा आत्मा अनेकों बार सुन लिया,
आत्मा में जीऊं कैसे? एक आत्मा के अलावा, निज के अलावा अन्य किसी को महत्व नहीं देना। जो जैसा हो रहा है उसे होने दो। ऐसे ही इस जड़काया पर पाप का उदय आए, आने दो, पुण्य का उदय आए, आने दो। आप मात्र उसके दृष्टा हो। आपका स्वभाव मात्र जानना और देखना है। अपने स्वभाव में अपने को स्थित करो। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस रूपी में अरूपी तत्व को देखिए, उसका चिंतन कीजिए, जिसमें अष्ट गुणों की संपदा है, जो आज इस देह में है और कभी सिद्धशिला में जाएगा। ध्यान है मन की मौत। मन को किंचित मात्र महत्व नहीं देना। अपने में बने रहना, यानी मन कार्य नहीं करे, बुद्धि कार्य नहीं करे, देह कार्य नहीं करे। जब ये सब शांत है तो भीतर अनंत सुख, अनंत शांति का अनुभव होगा। यदि एक आसन में स्थिर होने के बाद आपका मन विचारों में चला गया, आपने विचारों से कहानी बना ली, आप निद्रा में चले गए, तो ध्यान का मात्र नाम रह गया। ध्यान 11वां तप है। समस्त तीर्थंकर भगवंतों ने ध्यान किया, अपना शोध किया, अपने भीतर के अनंत सुख में जिए, देहिक सुखों को गौण कर दिया। आज वीतरागी की स्तुति नहीं, वीतराग पथ का अनुसरण कर रहे हैं। यदि आपका मन आपको विचारों की यात्रा करवा रहा है तो उसे सोहम की ध्वनि से जोड़ दो। धीरे धीरे वो अपने आप शांत हो जाएगा। ध्यान में आपको कुछ नहीं करना, बस निराकार में स्थित रहिए। आप एक अनंत प्रकाशमयी तत्व है। अनंत ज्ञान का प्रकाश आत्मा में है। यही केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है। अपने भीतर में परम तत्व को खोजना है, परम तत्व को भीतर से प्रगटाना है।
अन्य कुछ आपका नहीं जिसका आप चिंतन करें, विचार करें। अन्य का चिंतन कर्म का बंधन है, निज का चिंतन कर्म की निर्जरा है। निज में पूरी तरह स्थित रहना ये आपका धर्म है। और गहरे, अपने अलावा अन्य कोई चिंतन नहीं। ये समय अपने स्वयं के साथ रहने का है। सारे विचार, चिंतन, सोच, धारणा, संस्कार छोड़ दो। देह में यदि पीड़ा हो, होने दो। आज तक देह को सुकुमार ही बनाया है। अब ध्यान के तप में इसे तपा रहे हैं। तपाकर कर्म क्षय करने हैं। यदि मन विचारों में जा रहा है तो पुनः श्वास के साथ सोहम की ध्वनि को जोड़ दो, अन्यथा आत्मा के किसी एक गुण का चिंतन कर सकते हो। आपका सुख इस जड़काया के सुख से भिन्न है। जड़ का सुख आश्रव के आधार पर है। आत्मिक सुख के लिए कोई आश्रव नहीं करना। जड़ का सुख कभी कम है, कभी अधिक है, कभी उस सुख का अभाव है जिसे दुख कहते हैं। आत्मिक सुख अनंत है। अपने सुख पर श्रद्धा कीजिए। सुख मुझ में है, मेरे भीतर है, अनंत है। मैं नरक में था तब भी मुझ में था। मैं पशु बना तब भी मुझ में अनंत सुख था। मैं देव देह धारण किया तब भी मुझ में अनंत सुख था। मैं जब जब मनुष्य बना मुझ में हर बार अनंत सुख था, परंतु मिथ्यात्व के कारण मैंने उसे महत्व नहीं दिया। मैंने देह के सुख को सुख माना, जबकि वो सुख नहीं, मात्र सुख का आभास है। सुख मेरे भीतर है, आत्मा में है, अनंत है। चाहे कोई भी भव हो, कोई भी योनि हो, कितनी भी प्रतिकूलताओं से देह गुजरे, आंखों की रोशनी चली जाए, कानों की सुनने की क्षमता चली जाए, देह वृद्ध अवस्था को प्राप्त करे, व्यापार में हानि हो, पूरी देह को कोढ़ का रोग भी हो जाए, ये संसार धिक्कारे इस जड़काया को।
भोजन पानी उपलब्ध ना हो, भयंकर गर्मी हो, मक्खी मच्छर के आताप हो, तब भी मुझ आत्मा में अनंत सुख है। मेरा सुख परिस्थितियों के अधीन नहीं, व्यक्ति वस्तु स्थान के अधीन नहीं। अपने अनंत सुख पर श्रद्धा कीजिए, अपने पर श्रद्धा कीजिए। बंद आंखों से खुली आंखों से प्रतिपल प्रतीक्षण अपने में जीने का पुरुषार्थ कीजिए। जड़काया का मोह तोड़िए, देह को तपाइए। इसी में एक सामान्य श्वास भीतर ले, धीरे धीरे छोड़ दे। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर कोमल सा स्पर्श। जब भी आपको लगे अपनी आंखें खोल सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब सांगनंग, धम्मो मंगल मुखी धम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पनातो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेशा